गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 में कल इसी क्रम में रहते हैं सामाजिक विज्ञान और भूगोल में अध्याय 2 में कुछ क्वेश्चन शेष बचे थे। उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम बताएंगे आंसर। तो कल पहले देख लेते हैं थोड़ा इसका, कल क्या क्या बताया था। कल आपको भौतिक स्वरूप के बारे में बताया था। भारत का जो मानचित्र है उसके स्वरूप के बारे में बताया था। जैसे भारत का मैप है, ये आपका स्वरूप बना हुआ है और इसके 7 पड़ोसी देश अगल बगल स्थित हैं। इसके बाद जो भारत की स्थिति है वो हमने कल बताया था आपको। इस तरफ जैसे मालाबार तट है, यहाँ पर कोरोमंडल स्थित है और ये आपका जो इस तरफ लक्षद्वीप है और ये आपका इस तरफ महासागर है, म्यांमार है, चीन है, भूटान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है। और इस तरह अब इसी क्रम में जब आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न अभी शेष बचे थे, उसी के क्रम में अब आगे चलते हैं। जैसे हिमालय पर्वत की लंबाई, हिमालय पर्वत की लंबाई एवं चौड़ाई पूछा। तो कल आपको ये बताया था कि हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है। तो हिमालय पर्वत आपका जम्मू कश्मीर, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर यानी उत्तर में स्थित है। और ये हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी श्रृंखलाएँ फैली हुई है। और ये हिमालय पर्वत 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। कल आपको बताया गया था। जैसे पहली इसकी जो श्रृंखला है उसका नाम दिया गया है महान हिमालय, और जो दूसरा है मध्य हिमालय, जो तीसरा है शिवालिक हिमालय यानी कि निम्न हिमालय, यानी कि ये नीचे है, ये मध्य में है, ये सबसे ऊपर है। इसको क्या नाम दिया गया? महान। यानी कि ये आपका हिमालय पर्वत स्थित है। इसी पर्वत पर आपके छोटे बड़े जो पहाड़ हैं, क्या है? पहाड़, दर्रे, वो सब कहाँ पर स्थित है? वो आपके महान हिमालय पर। अब प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो आप क्या आंसर बताएंगे? हिमालय पर्वत की सर्वोच्च शिखर या चोटी का नाम केटू गाडविन। क्या नाम है? केटू गाडविन। स्थित कहाँ है ये? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अब ये काराकोरम श्रेणी कहाँ स्थित है आपकी? ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख दर्रों के नाम बताइए, तो छोटे बड़े बहुत सारे दर्रे हैं, तो वो भी दर्रे आपके हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। अब जैसे ये है आपका जम्मू कश्मीर, क्या है? अब जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे स्थित हैं। कितने स्थित हैं? 5 दर्रे स्थित हैं। अब उन 5 दर्रों के नाम क्या है? पहला तो आपका यही हो जाएगा काराकोरम दर्रा, दूसरा हो जाएगा जोजिला दर्रा, तीसरा आपका जो है पीर पंजाल, और चौथा जो है आपका बनिहाल, और जो 5वां है आपका दर्रा बुर्जिल दर्रा। तो इस तरह यहाँ पर आपके 5 दर्रे स्थित हैं। इन 5 दर्रों को याद करने की एक सबसे छोटी ट्रिक आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब ये जो 5 दर्रे हैं कहाँ पर? यहाँ पर। नाम क्या दिया जाता है? अगर हम उनके पहले अक्षरों को जोड़ेंगे, का, जो, पी, बा, बू। क्या नाम बताया? का, जो, पी, बा, बू बताया। ठीक, समझ में आ गया। अब ये एक शब्द बन गया। ठीक, अब इसमें कितने हैं अक्षर? 1 2 3 4 5। अभी हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे स्थित हैं। कितने स्थित हैं? 5 दर्रे।
5 दर्रों में एक शब्द अगर आप याद कर लेंगे तो आपको 5 दर्रे याद हो जाएंगे। वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जैसे आपका ये का नंबर दिया है तो इसका नाम देंगे क्या? काराकोरम। ये तो आपका दर्रा हो गया। अब जो जिला दर्रा, ये जो है आपका दिया है, इसको क्या बोलेंगे? जो जिला दर्रा। अब बचा आपका पी, तो ये है आपका पी हो जाएगा, तो इसको नाम देंगे क्या? पीर पंजाल। अब आपका बा बचा, तो इससे बनिहाल दर्रा नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बनिहाल। ठीक। अब बचा आपका बी नंबर बा, ये लास्ट में, इसको बुर्जिन दर्रा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बुर्जिन। तो इस तरह आपके जम्मू कश्मीर के 5 दर्रे याद हो गए। अब कभी भी अगर पूछे इनमें से कोई भी कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आप जम्मू कश्मीर में बताएंगे। बनिहाल कहाँ है? तो भी जम्मू कश्मीर। बुर्जिल कहाँ है? तो भी जम्मू कश्मीर। काराकोरम तो आपको मालूम है, काराकोरम एक श्रेणी भी है आपकी, और इसी काराकोरम श्रेणी पर सर्वोच्च शिखर यानी सर्वोच्च ऊंची चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई वर्तमान में 8,848 मीटर है। अब देखते हैं, ये आपकी स्थिति हो गई। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग नोट कर सकें। तो जो पहला इसमें उसी कल के क्रम में आगे आज दे रखा है, हिमालय पर्वत की लंबाई एवं चौड़ाई। तो आपको बता चुके हैं कि हिमालय पर्वत की लंबाई चौड़ाई ये है, ये बताना है आपको। तो हिमालय पर्वत की लंबाई आपकी 2414 किलोमीटर है। चौड़ाई आपकी 240 से 220 किलोमीटर तक। ठीक, ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब इसी क्रम में अगला देखते हैं, भारत एक विशाल देश है। 2 तर्क देना है। क्या देना है? 2 तर्क। पहला तर्क आपका कि भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल तो सबको याद है, आप लोगों को भी याद है, याद करवा चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इसको याद कर लें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये 2 तर्क हैं, इसके तर्क में बता रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा तर्क, भारत में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य। पहले आपके 29 हुआ करते थे, लेकिन उसमें एक कम कर दिया गया। वो कौन सा कम कर दिया गया है? अब ये आपका जो जम्मू कश्मीर है, इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। पहले आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन संख्या आपकी इस तरह 2 हो गई, तो आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी हो गई? 9। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब क्या है कि इसमें भी एक आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कम हो गया है, 9 की जगह 8 हो गया है। अब वो क्या है कि यहाँ पर दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को आपस में मिला दिया गया है, तो इनकी संख्या हो गई है अब कितनी? 8। कितनी हो गई है? 8। तो सभी छात्राएं देख लें, कुछ पुस्तकों में कहीं 9 लिखा है, कहीं 8 लिखा है। जो वर्तमान की स्थिति में है तो 8 लिखा होगा। पहले जो था उसमें क्या 29 राज्य थे, 9 केंद्र शासित थे, लेकिन आज स्थिति वर्तमान में 28 और आपके 8, तो 9 की जगह आप लोग 8 कर देंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की
उत्तरी सीमा पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? उत्तरी सीमा पर आपकी उत्तरी सीमा ये है, कौन सी है? ये उत्तरी सीमा पर हमने आपको 5 दर्रे ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं, उनमें से हो सकता है कोई दर्रा आपको मिल जाए। तो ये है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन कौन से दर्रे हैं। तो ये आपका एक तो नाथुला दर्रा है, कौन सा है? नाथुला। एक ये आपका काराकोरम दर्रा है, कौन सा है? काराकोरम। और ये आपका एक बोमडिला दर्रा है, कौन सा है? बोमडिला। ये आपका एक सिप्टीला दर्रा है, कौन सा है? सिप्टीला। तो ये आपके उत्तरी सीमा पर लगने वाले आपके दर्रे, और ये आपके एक ही राज्य में उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। इनमें से आपको एक दर्रा मिला है, कौन सा? काराकोरम। कौन सा मिला है? काराकोरम। इनकी भी संख्या आ जाएगी। और ये क्या है कि ये अलग अलग राज्यों में स्थित है। आपका काराकोरम कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। बोमडिला दर्रा कहाँ है? ये आपको कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सिप्टीला दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। इस तरह आपके दर्रे उत्तरी सीमा पर लगते हैं। अगला प्रश्न जो है, हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो पहला है आपका इसमें सिप्टीला दर्रा, कौन सा है? सिप्टीला दर्रा। दूसरा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। सिप्टीला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये क्या है कि प्रमुख दर्रों के नाम है। कहाँ पर स्थित है? ये हिमालय पर्वत पर स्थित है। अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? यह कहाँ स्थित है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? ये कहाँ स्थित है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल है, जो अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। आपको ये थार का मरुस्थल भारत में कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न एक बनता है आपका कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिमी क्षेत्र का जो हिस्सा आता है तो हम देख लेते हैं। तो पश्चिम दिशा आपकी ये है, कौन सी है? पश्चिम दिशा इस तरफ आती है, और उत्तर पश्चिम दिशा में आपका एक पड़ोसी देश स्थित है, पाकिस्तान। कौन सा स्थित है? पाकिस्तान। इस पाकिस्तान की सीमा से भारत का जो राज्य सर्वाधिक सीमा में लगता है वो है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। इस राजस्थान के और पाकिस्तान के बीच यानी कि किनारे पर आपका ये भारत का मरुस्थल है, यानी थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो इस तरह, और यहीं पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। इन्हीं अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी तट पर आपका ये मरुस्थल आ जाता है। क्या आ जाता है? मरुस्थल आ जाता है। तो ये मानचित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये राजस्थान में जो भारत का मरुस्थल है वो यहाँ पर स्थित है। अब अगर आपसे इसी के नीचे इसी क्रम में जो नीचे लगा हुआ राज्य है गुजरात, तो गुजरात में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न बनते हैं वो भी पूछ लेते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कच्छ का रण भारत की किस राज्य में स्थित है? कच्छ के रण की सीमा कितनी है? कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो आप लोग देखते हैं इसमें ये वाला हिस्सा ये इस तरह है, ये गुजरात में। तो ये जो अंदर का घुसा हुआ हिस्सा है तो ये एक कच्छ का रण है, दलदली नुमा एक जमीन है। यहाँ पर अंदर तक पानी भरा रहता है, यहाँ पर दलदल सर्वाधिक रहती है, और ये सीमा भी इसकी सीमा से
लगा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है कच्छ का रण। फिर इसी क्रम में कल अभी हमने आपको इसी यहीं बताया था, यहीं पर गुजराते के पास आपको कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो वो भी आप बता दें कि पश्चिमी तट पर खंभात की खाड़ी स्थित है। तो ये आपके आज जो ये प्रश्न हमने बताए हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। कल जो हमने बताया था उसी आगे क्रम में नोट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे इनको। अब आगे आपको कुछ प्रश्नों के बारे में और बताते हैं, जैसे कुछ विकल्पी प्रश्न हैं। जैसे मान लीजिए पहला इसमें प्रश्न दिया है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत। ये नीलगिरी पर्वत आपका जो स्थित है दक्षिण भारत में। आप कहो कि दक्षिण भारत कहाँ है, तो ये जो आपकी दिशा आती है श्रीलंका, यहाँ पर ये है आपकी कौन सी दिशा? दक्षिण। ये हिस्सा आपका माना जाता है दक्षिण भारत का हिस्सा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताओगे? दक्षिण भारत में। फिर अगला दिया है, कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा? तो जैसे देखते हैं सिक्किम राज्य से जोड़ता है, तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसके बारे में आपको मानचित्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा राज्य आपका कहाँ से इसको जोड़ता है। तो ये भारत का मानचित्र है आपका। तो ये है आपका भूटान। भूटान के बगल में आपका ये सिक्किम जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? यहाँ पर आपका कौन सा दर्रा है? नाथुला। ये अभी हमने आपको इसे प्रश्न बताया भी है, यहीं पर था, ये नाथुला दर्रा सिक्किम। देखो वही आ गया। इसमें कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये भूटान हो गया, ये सिक्किम होगा, सिक्किम में स्थित है। तब ये आपका चीन स्थित है यहाँ पर, चीन के बाद फिर ये नेपाल स्थित है यहाँ पर। इन दोनों के बीच में आपका तिब्बत स्थित है। क्या स्थित है? तिब्बत। तिब्बत ये एक देश है और इसकी राजधानी जो रखी गई है, इसकी राजधानी को जोड़ता है। यहाँ पर जो आता है आपका कौन सा दर्रा? ये नाथुला दर्रा। ठीक, ये नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अब ये दर्रा होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है इस तरह, और एक पहाड़ इस तरह ऐसे स्थित है। इन पहाड़ों के बीच से ये रास्ता सकरा नुमाई से निकल जाता है, तो वही दर्रे होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? आवागमन हो जाता है। यही दर्रा जो है तिब्बत देश को जोड़ता है। यानी कि भारत से अगर हम जाना चाहें तिब्बत, तो इस दर्रे से होकर के हमको जाना पड़ेगा। इसी दर्रे से क्या है कि यहाँ तिब्बत पर स्थित जैसे केदारनाथ जाना है, तो आपको इसी दर्रे से होते हुए आपको केदारनाथ भी पहुंचा जा सकता है और तिब्बत देश में भी पहुंचा जा सकता है। तो ये आपका नाथुला दर्रा हुआ। ये माध्यम आपका मानचित्र है, मानचित्र के माध्यम से इसको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये बोमडिला दर्रा आपका ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बोमडिला दर्रा आपका स्थित है। यहाँ पर दो तीन दर्रे हैं, एक बोमडिला दर्रा है, एक दिफो दर्रा है, एक यांगपा दर्रा भी है। यहाँ पर दो तीन दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। और इसी अरुणाचल प्रदेश से ही आपकी एक नदी आती है जो बहुत ही लंबी नदी है, जो भारत में प्रवेश करती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। बाकी देखते हैं अगला है जो सिपकीला दर्रा किस राज्य में है? तो सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। अभी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आपका क्या है?
हिमाचल प्रदेश है। इसी हिमाचल प्रदेश में ये सिटकीला दर्रा आपका स्थित है जी। फिर अगला है जम्मू कश्मीर प्रदेश में मुख्य दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अब आपको 4 विकल्प दे देंगे, तो उन 4 विकल्पों में से आपका एक ये होगा और 4 नहीं होंगे। तो हमने आपको ये पहले बता दिया कि जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और गुरजिल। तो ये 5 दर्रों में से एक होगा आपको, वही आपको इसका आंसर होगा, चाहे काराकोरम बोले चाहे जोजिला। तो इसमें दिया है आपका आंसर जोजिला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है? यानी कि आपका जोजिला दर्रा है, लेह, यानी कि यहाँ पर जो तिब्बत की राजधानी रखी गई है लेह, तो ये इसको इससे जोड़ता है। क्या करता है? यहाँ से यहाँ तक भी दर्रा एक जाता है, तो वो इससे इस देश की राजधानी को जोड़ता है। फिर अगला है भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है? तो आपका ये बांग्लादेश अंदर घुसा हुआ है, और यहाँ पर आपका मणिपुर है। मणिपुर की सीमा इस देश की सीमा से नहीं लगती है। अब इस जगह एक प्रश्न और बनता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है? अब वो भारत का कौन सा राज्य है? तो वो है आपका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी कि तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य। नाम भी कुछ ऐसा रख दिया गया है इसका, जिसका तीनों ओर से घेराव बांग्लादेश ने कर रखा है। फिर अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो यही एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा। अब ये तीनों ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है, तो वो म्यांमार की सीमा से कैसे स्पर्श करेगा? तो म्यांमार तो आपका इस तरफ बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है। अब अगला देखते हैं शिवालिक श्रेणी संबंधित है। आप कह दो कि शिवालिक श्रेणी कहाँ स्थित है, किससे संबंधित है? तो हमने ये आपको बताया है कि ये हिमालय पर्वत है। इसी हिमालय पर्वत में शिवालिक श्रेणी स्थित है। तो शिवालिक श्रेणी संबंधित है, तो क्या आप बताओगे? हिमालय पर्वत से संबंधित है। फिर अगला है नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आपका जो ये है यहाँ पर उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड पर स्थित है। ये यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड पर ही आपका नंदा देवी पर्वत स्थित है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसे कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो ये आपका कोरोमंडल यहाँ स्थित है। तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कल मानचित्र में हमने आपको दर्शाया था कि कोरोमंडल कहाँ स्थित है, मालाबार तट कहाँ स्थित है। अगला इसी क्रम में संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी संसार का क्या, पूरे विश्व का या संसार का मान लेते हैं। जो संसार का है सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि पश्चिम बंगाल में बनता है सुंदरबन का डेल्टा। अब ये 2 नदियाँ मिलकर के बनाती हैं। उन 2 नदियों के क्या नाम है? तो एक तो नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है, दूसरी गंगा है। इन दोनों का मिलन जब पश्चिम बंगाल में होता है तो ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम है क्या? सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब डेल्टा बनता कैसे? इस तरह मान लीजिए आप वी आकार का। भाई नदियों में कभी आप देखते हैं बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद बहाव उसका तीव्र होता है। तीव्र होने के बाद उसकी गति धीमी पड़ जाती है। जब धीमी पड़ जाती है तो उसमें बीच में रुकावट होने लगती है। अब मान लीजिए रुकावट जब होने लगेगी बीच में, तो धाराएं उसकी 2 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं, तो वो वी आकार का बन जाता है। इस तरह डेल्टा का निर्माण शुरू हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में बनता है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा चोटी अवस्थित है। कंचनजंगा अभी आपको हमने बताया था सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत
स्थित है। अब इसी क्रम में अगला है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? तिब्बत पर, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। अब इस माउंट एवरेस्ट पर्वत को अगर देखा जाए तो इसको विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है। फिर अगला दिया है कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर में है। 8,598 मीटर, जो आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। ये आज आपके प्रश्न हुए। इन प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे और याद करेंगे और इनको अपनी नोटबुक में फेयर कर लेंगे। फेयर करने के बाद कल अध्याय आपका तीसरा होगा। अध्याय 2 समाप्त होता है। अब इस अध्याय में अगर आपको कल मानचित्र के बारे में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको भरने के लिए कल मानचित्र के बारे में सबसे पहले अध्याय 2 में बताएंगे। इसके आगे फिर आपको अध्याय 3 में ले चलेंगे। अध्याय 3 आपका है अगला अपवाह, यानी कि नदियों का तंत्र। जय हिंद।